एक अभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव चल रहा है। स्वाभाविक है, देश भर में दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए यह आनंद का विषय है। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को संघ के स्वयंसेवक, समाज के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं, इनके साथ जुड़कर भी काम करेंगे। स्वतंत्र रूप से भी संघ के स्वयंसेवक शाखा में करेंगे। तो एक दिन का कार्यक्रम ऐसे नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी उन्होंने विचार किया है, बिहार में किया है, भारत माता पूजन के कार्यक्रम, रैली वगैरह करेंगे। कुछ जगह पर साहित्य करेंगे, कुछ जगह पर प्रदर्शनी। स्वतंत्रता आंदोलन के, अब उदाहरण के लिए काला पानी में जो लोग देश के लिए अपने जीवन व्यतीत किए, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों की प्रदर्शनी लगाना। देश में बहुत सारे महिलाएं, जैसे कर्नाटक में रानी अब्बक्का, कित्तूर चेन्नम्मा के नाम प्रसिद्ध है, रानी अब्बक्का देवी, उनके नाम प्रसिद्ध नहीं है। वेलु इसमें तमिलनाडु में नाचियार, उन्होंने युवतियों की सेना खड़ी की, आर्मी, उनके बारे में जानकारी नहीं। रानी गैडेनलू नागालैंड में, ऐसे महिलाओं के, समाज के सभी प्रकार के लोगों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर काम किए, समाज के सभी वर्गों ने किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के एक बहुत बड़ा इतिहास है। 1857 से लेकर 1947 तक उन्होंने किया, अद्भुत कार्य किया है। इन सारे चीजों को समाज में लाना चाहिए क्रमांकित, इसलिए उनके सम्मान देना चाहिए, इतिहास में उनका नाम आना चाहिए। यह इसके लिए साहित्य, प्रदर्शनी, कार्यक्रम, सेमिनार वगैरह। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा है, ये दुनिया में ही एक विशिष्ट आंदोलन है। अहिंसा सत्याग्रह से लेकर सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह के क्रांतिकारी तक सब प्रकार के आंदोलन क्रमांकित लंबे समय तक चला। और इस आंदोलन में पूरे देश की एकात्मता यह प्रकट हुआ। लाल बाल पाल या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक राज्य के नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, एक भाषा के नहीं थे। तो पूरे देश एकात्म हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाली है ऐसे लोगों को नहीं था। तमिलनाडु में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम आज भी घर में लोग रखते हैं नए बच्चे को। देश की एकात्मता को अपने स्वतंत्रता आंदोलन ने अद्भुत ढंग से प्रकट किया है। तो इसलिए यह जो आंदोलन है, यह इट वॉज ऑल राउंड, ऑल साइडेड, ऑल डायमेंशनल एक आंदोलन था। नॉट ओनली इट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, उसमें और एक है भारत के सेल्फहुड, भारत के स्वतंत्र जो कहते हैं, स्वाधीनता जो कहते हैं, उसमें स्व क्या है। इसलिए स्वदेशी आंदोलन उसमें जुड़ गया, स्वभाषा के जुड़ गया, स्व संस्कृति के जुड़ गया। इसलिए भारत के स्व का अर्थ केवल अंग्रेजों के यहां से भगाना चाहिए इतना ही नहीं था, भारत की आत्मा को जागृत करना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद से लेकर अंबेडकर जी, प्रत्येक व्यक्ति ने, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। स्व के बारे में जागृति लाना। इट वॉज नॉट ओनली ए स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल, बट इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल एंड ए फाइट एंड एन एफर्ट टू राउज द फीलिंग्स ऑफ सेल्फहुड, नेशनहुड। इसको समाज के सामने लाना चाहिए। तीसरी बात हम करना चाहते हैं, इतिहास तो अच्छा है, ठीक है, कहेंगे 75 इयर्स में देश ने प्रगति जो भी किया है और आगे करना है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को, द प्रेजेंट जनरेशन, वो संकल्प लेना चाहिए भारत को हर मौके, हर मोर्चे पर, हर डायमेंशन में हम दुनिया में एक श्रेष्ठ देश के नाते स्थापित करने के लिए हमें संकल्प लेना, रिजॉल्व लेना। इसलिए भी एक कार्यक्रम को, दूसरा और एक कार्यक्रम देश भर में होता है, वो गुरु तेग बहादुर जी के 400 वर्ष पूर्ण होने पर 9वें गुरु थे सिख पंथ में,
उनके 400 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम सिख गुरुद्वारा अलग अलग प्रकार की संस्थाएं सबसे मिलकर उसके भी कार्यक्रम करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के जो बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के दर में अपने बलिदान दिए। उनके नाम से यहाँ के लोगों को जानकारी होगी ही। दिल्ली में जो चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, उसी जगह पर गुरु तेग बहादुर जी के सिर काटकर कत्ल कर दिया था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिए। उनकी स्मृति पर गुरुद्वारा वहां खड़ा किए, दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज। तो इसलिए ऐसे एक हमारे धर्म के गुरु, उन्होंने बलिदान देकर देश के रक्षा, धर्म की रक्षा की है। उनकी स्मृति और प्रेरणा ये दोनों होने चाहिए वर्तमान पीढ़ी को इस दृष्टि से। बाकी अपने कार्य जो है उसमें सामाजिक परिवर्तन के एक आयाम को, एक है समाज के अंदर के अस्पृश्यता, व्यसनाधीनता, कन्या भ्रूण हत्या, ऐसे अपने समाज के कुछ जो कुरीतियां हैं इसको दूर करना चाहिए। समाज की रक्षा भी होनी चाहिए। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ग्राम विकास, परिवार प्रबोधन यानी कुटुंब प्रबोधन, ऐसे विषयों को हम इसमें किसी के बारे में कोई विरोध का नहीं, ये समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक पॉजिटिव चेंज, सोशल चेंज, ये लाने के प्रयत्न इतने अपने संघ के कार्य के जो व्याप है। सेवा कार्य एक है, हम सेवा बस्ती में जरूरतमंद लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के सेवा कार्य करना, वो तो एक करना चाहिए। जरूरतमंद लोग नहीं है, गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। जाति भेद, अस्पृश्यता, उपभोगवाद, परिवार टूटते हैं, तो इसलिए इन चीजों को भी रक्षा करना, इसको ठीक करना, ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के कार्य, इस विषय को जोर देने के लिए संघ के स्वयंसेवक आने वाले 3-4 वर्षों में विशेष प्रयास करेंगे, क्योंकि संघ के 100 वर्ष होने हुआ इस विषय को जोर देने का हमने